नमस्कार साथियों, आज देश जी के ट्रिक में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके रेलवे आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम्स के लिए जीके जीएस का टॉप 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कराने वाला हूं, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो साथियों, इस वीडियो को आप बड़ी ही ध्यानपूर्वक एंड तक जरूर देखिएगा। तो साथियों, आज का पहला प्रश्न है, विधवा पुनर्विवाह की वकालत के लिए सत्य प्रकाश पत्र का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन है देवेंद्र नाथ टैगोर, केशव चंद्र सेन, वल्लभ भाई पटेल और ऑप्शन डी है करसन दास मूलजी। तो साथियों, विधवा पुनर्विवाह की वकालत के लिए सत्य प्रकाश पत्र का प्रकाशन जो है करसन दास मूलजी के द्वारा किया गया था। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, करसन दास मूलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वास्को डिगामा ने यूरोप से भारत आने के लिए नए समुद्री मार्ग की खोज कब की थी? इसका ऑप्शन है 1658 में, 1498 में, 1467 या फिर ऑप्शन डी है 1578 में। तो वास्को डिगामा ने यूरोप से भारत आने के लिए नए समुद्री मार्ग की खोज जो है 1498 ईस्वी में की थी। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 1498 में। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेशन फ्लड निम्नलिखित में से किस क्रांति से संबंधित है? तो ऑपरेशन फ्लड जो है आपका ये है श्वेत क्रांति से संबंधित है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, श्वेत क्रांति से। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। साथियों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। और साथियों, अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। चलिए साथियों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक अर्थात AIIB कहाँ स्थापित किया गया था? तो यह है आपका चीन की राजधानी बीजिंग में स्थापित किया गया था। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, बीजिंग में। अगला प्रश्न है, सीमांत गांधी के रूप में किसे जाना जाता है? इसका ऑप्शन है सैयद अहमद खान, वल्लभ भाई पटेल, खान अब्दुल गफ्फार खान या फिर ऑप्शन डी है अबुल कलाम आजाद। तो सीमांत गांधी के रूप में खान अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता है। प्रश्न नंबर 5 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? जर्मनी, ब्रिटिश, रूस या फिर अमेरिका? तो भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान जो है ब्रिटिश देश के संविधान से लिया गया है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ब्रिटिश। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, गांधी जी ने वर्ष 1930 में ऐतिहासिक नमक अर्थात दांडी यात्रा को कहां समाप्त किए थे? लाहौर, मुंबई, कोलकाता या फिर दांडी? आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, दांडी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रारंभिक शिक्षा के अधिकार से संबंधित है? तो सभी प्यारे साथी इसका आंसर बताएंगे कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रारंभिक शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। तो यह है आपका भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21A है। सॉरी फ्रेंड्स, बी है। राइट आंसर ऑप्शन है क्या होगा, बी हो जाएगा, अनुच्छेद 21 का ए। आपसे पूछा जाए कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रारंभिक शिक्षा, आपसे पूछा जा रहा है कि प्रारंभिक शिक्षा से अधिकार है, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन है बी हो जाएगा, अनुच्छेद 21 का ए। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कूच बिहार ट्रॉफी निम्न में से किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन दिया गया है क्रिकेट, बास्केटबॉल, शतरंज या फिर टेबल टेनिस है। तो कूच बिहार ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो यह है आपका क्रिकेट खेल से संबंधित है। प्रश्न नंबर 9 का राइट आंसर ऑप्शन ए बन जाएगा। वर्ष 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना निम्न में से किसने किया था? स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती, ईश्वर चंद्र विद्यासागर या फिर रामकृष्ण परमहंस?
तो वर्ष 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो है आपका ये है स्वामी विवेकानंद जी ने की थी। किसने? स्वामी विवेकानंद। प्रश्न नंबर 10 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस स्थान को भूकंप रोधी क्षेत्र के रूप में जाना जाता है? तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि किस स्थान को भूकंप रोधी क्षेत्र के रूप में जाना जाता है? तो यह आपका दक्कन का पठार है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, दक्कन का पठार। भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? तो आपको बताना है कि भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? तो यह आपका महान्यायवादी होता है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, महान्यायवादी। साथियों, महान्यायवादी से संबंधित भारतीय संविधान का अनुच्छेद कौन सा है? तो यह आपका आर्टिकल 76 है। तो इसको भी आप अच्छे से जरूर ध्यान में रखिएगा। वर्ष 1930 में महात्मा गांधी जी ने नमक कानून किस जगह पर तोड़ा? ऑप्शन दिया गया है दिल्ली, कोलकाता, दांडी या फिर लाहौर। तो वर्ष 1930 में महात्मा गांधी जी ने नमक कानून किस जगह पर तोड़ा? तो आपका राइट आंसर क्या होगा? सी हो जाएगा, दांडी में। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन सी बन जाएगा। अगला प्रश्न है, कंबोडिया का नीप पेन शहर किस नदी के तट पर बसा हुआ है? तो यह है आपका मेकोंग नदी के तट पर बसा हुआ है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, मेकोंग नदी। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, भारत सरकार में केवल नाम मात्र की शक्ति किसके पास होती है? प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, राष्ट्रपति या फिर उपराष्ट्रपति? तो भारत सरकार में केवल नाम मात्र की शक्ति किसके पास होती है? आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, राष्ट्रपति। भारत की सबसे बड़ी अंडरग्राउंड पाइपलाइन कौन सी है? तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि भारत की सबसे बड़ी अंडरग्राउंड पाइपलाइन कौन सी है? तो यह आपका HBJ पाइपलाइन है। कौन सी पाइपलाइन है? तो HBJ पाइपलाइन। तो प्रश्न नंबर 16 का राइट आंसर ऑप्शन ए बन जाएगा। गंगा की कौन सी सहायक नदी उच्च प्रायद्वीपीय भूमि से निकलती है? ऑप्शन दिया गया है गंडक नदी, कोसी नदी, सोन नदी या फिर यमुना नदी। तो गंगा की कौन सी सहायक नदी उच्च प्रायद्वीपीय भूमि से निकलती है? तो यह आपका सोन नदी है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, सोन नदी। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस खेल में गेंद को प्रतिद्वंदी की टोकरी में फेंकने का लक्ष्य होता है? तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि किस खेल में गेंद को प्रतिद्वंदी को टोकरी में फेंकने का लक्ष्य होता है? तो यह आपका बास्केटबॉल है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, बास्केटबॉल। अगला प्रश्न है, खेलों से संबंधित प्रावधानों का वर्णन भारतीय संविधान के किस अनुसूची से संबंधित है? राज्य सूची, समवर्ती सूची, अवशिष्ट सूची या फिर केंद्रीय सूची? तो खेलों से संबंधित प्रावधानों का वर्णन भारतीय संविधान के किस अनुसूची से संबंधित है? तो यह आपका क्या है? तो आपका राज्य सूची है। राइट आंसर ऑप्शन जो है आपका ए हो जाएगा, राज्य सूची। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, किस शासक ने ताजमहल का निर्माण करवाया था? हुमायूं, औरंगजेब, बाबर या फिर शाहजहां? तो ताजमहल का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो यह आपका शाहजहां ने करवाया था। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, शाहजहां। निम्न में से कौन एक लैगून झील नहीं है? तो आपसे पूछा जा रहा है कि कौन एक लैगून झील नहीं है? तो पेरियार, पुलिकट, चिल्का ये सभी आपका लैगून झील है, लेकिन आपका अष्टमुड़ी जो है आपका यह लैगून झील नहीं है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्न में से पुलिकट झील किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है महाराष्ट्र में,
तमिलनाडु में, मणिपुर में या फिर राजस्थान में? तो पुलिकट झील जो है आपका यह तमिलनाडु में अवस्थित है। कहाँ? तमिलनाडु में। प्रश्न नंबर 22 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अमीर ए सादो की नियुक्ति करने वाला प्रथम सुल्तान कौन था? ऑप्शन है मोहम्मद बिन तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो अमीर ए सादो की नियुक्ति करने वाला प्रथम सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक था। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक है। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र की स्थापना कब हुई थी? तो सभी प्यारे साथी इसका आंसर बताएंगे कि राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र की स्थापना कब हुई थी। तो यह आपका कब हुई थी? तो 1976 ईस्वी में हुई थी। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 1976 ईस्वी में। पृथ्वी पर अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या कितनी है? तो पृथ्वी पर अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या 180 है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। हैदराबाद एवं सिकंदराबाद के बीच कौन सी झील स्थित है? हुसैन सागर, गांधी सागर, जवाहर सागर या फिर राणा प्रताप सागर? तो हैदराबाद एवं सिकंदराबाद के बीच कौन सी झील स्थित है? तो यह आपका हुसैन सागर झील है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा हुसैन सागर झील। निम्न में से कौन सी एक कृत्रिम झील है? तो आपसे कृत्रिम झील पूछा जा रहा है कि कौन सी एक कृत्रिम झील है। तो यह आपका कोडाई कनाल है। प्रश्न नंबर 27 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा कोडाई कनाल, जो कि आपका तमिलनाडु में स्थित है। कहाँ? तमिलनाडु में। कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तावित अंतरिम सरकार में कुल कितने सदस्य थे? तो सभी प्यारे साथी इसका आंसर बताएंगे कि कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तावित अंतरिम सरकार में कुल कितने सदस्य थे? तो 14 सदस्य थे। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 14 सदस्य। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड लिटन या फिर इनमें से कोई नहीं? आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल जो था लॉर्ड कैनिंग था। अगला प्रश्न है सर्वप्रथम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की शुरुआत कब हुई थी? ऑप्शन है 1973 में, 1985 में, 1969 या फिर 1975 में? तो सर्वप्रथम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की शुरुआत जो है 1975 ईस्वी में हुई थी। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 1975 ईस्वी में। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है भारत के राष्ट्रीय गान के रचयिता कौन है? तो भारत के राष्ट्रीय गान के रचयिता कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर, अरविंद घोष, सरोजिनी नायडू या फिर इनमें से कोई नहीं? आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर। भारत के राष्ट्रीय गान के रचयिता जो है आपका रविंद्रनाथ टैगोर हैं। राष्ट्रीय गान जन गण मन सर्वप्रथम कब गाया गया? 1950 में, 1976 में, 1956 में या फिर 1911 में? तो राष्ट्रीय गान जन गण मन सर्वप्रथम 1911 ईस्वी में गाया गया था। प्रश्न नंबर 32 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 1911 में कलकत्ता में गाया गया था। अगला प्रश्न है विजय सागर पश्चिमी बिहार भारत के किस राज्य में स्थित है? तो विजय सागर पश्चिमी बिहार भारत के किस राज्य में स्थित है? तो यह आपका उत्तर प्रदेश में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन सी बन जाएगा। अगला प्रश्न है किस कुषाण शासक के सिक्कों पर सबसे अधिक संख्या में हिंदू देवी देवताओं का अंकन मिलता है? तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि किस कुषाण शासक के सिक्कों पर सबसे अधिक संख्या में हिंदू देवी देवताओं का अंकन मिलता है? तो प्रश्न नंबर 34 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा हुबिस्क। निम्न में से किसको भविष्य का धातु कहा जाता है?
तो भविष्य का धातु किसको कहा जाता है? लोहा, तांबा, टाइटेनियम या फिर एल्यूमिनियम। तो भविष्य का धातु आपसे पूछा जा रहा है तो आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, टाइटेनियम। टाइटेनियम को जो है भविष्य का धातु कहा जाता है। तो प्रश्न नंबर 35 का राइट आंसर ऑप्शन सी बन जाएगा। भारत के राष्ट्रीय गान जन गण मन को संपूर्ण रूप में गाने में कितना समय लगता है? 50 सेकेंड, 59 सेकेंड, 52 सेकेंड या फिर 55 सेकेंड। तो भारत के राष्ट्रीय गान जन गण मन को संपूर्ण रूप से गाने में कितना समय लगता है? तो 52 सेकेंड लगता है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 52 सेकेंड। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, भारत का राष्ट्रीय गीत है। तो भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है? तो वंदे मातरम है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, वंदे मातरम। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया है? ऑप्शन है अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 10, अनुच्छेद 11 या फिर अनुच्छेद 9। आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, अनुच्छेद 11। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शहीदी सभा त्योहार निम्न में से किसके द्वारा मनाया जाता है? पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान या फिर गुजरात। तो शहीदी सभा त्योहार किस राज्य द्वारा मनाया जाता है? तो पंजाब में मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 39 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। लखनऊ में रविंद्रालय की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो लखनऊ में रविंद्रालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1968 ईस्वी, 1958, 1962 या फिर 1964। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 1964 में। 1964 ईस्वी में लखनऊ में जो है आपका रविंद्रालय की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप की बात की जाए तो यह आपका ग्रीनलैंड है। प्रश्न नंबर 41 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ग्रीनलैंड। हिंद महासागर में स्थित सबसे बड़ा द्वीप है। तो हिंद महासागर में स्थित सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? बोर्नियो, सुमात्रा, ग्रेट निकोबार या फिर मेडागास्कर है। तो मेरे प्यारे साथियों, हिंद महासागर में स्थित सबसे बड़ा द्वीप जो है आपका मेडागास्कर है। तो प्रश्न नंबर 42 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, मेडागास्कर। गंगा सागर मेला निम्न में से किस राज्य में आयोजित होता है? पंजाब, उत्तराखंड, झारखंड या फिर पश्चिम बंगाल। तो गंगा सागर मेला किस राज्य में आयोजित होता है? तो यह आपका पश्चिम बंगाल में आयोजित होता है। कहाँ? पश्चिम बंगाल में। तो प्रश्न नंबर 43 का राइट आंसर ऑप्शन डी बन जाएगा। कंदारिया महादेव मंदिर का निर्माण निम्न में से किसने करवाया था? तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि कंदारिया महादेव मंदिर का निर्माण निम्न में से किसने करवाया था? चंदेलों ने, चालुक्यों ने, राष्ट्रकूटों ने या फिर पल्लवों ने। कंदारिया महादेव मंदिर का निर्माण जो है यह चंदेलों ने करवाया था। कौन? चंदेलों ने। तो प्रश्न नंबर 44 का राइट आंसर ऑप्शन ए बन जाएगा। सुरमा नदी, जिसे बराक नदी भी कहते हैं, निम्न में से कहां से निकलती है? तो सुरमा नदी अर्थात बराक नदी कहां से निकलती है? अमरकंटक पहाड़ी से, मिजो पहाड़ी से, दक्कन पठार से या फिर मणिपुर पहाड़ी से। तो मेरे प्यारे साथियों, सुरमा नदी जो है आपका मणिपुर पहाड़ी से निकलती है। कहां से? मणिपुर पहाड़ी से। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा द्वीप मध्य अंडमान है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, मध्य अंडमान। निम्न में से कौन सा देश सबसे ज्यादा द्वीप समूहों से मिलकर बना है? फिलीपींस, जापान, इंडोनेशिया या फिर श्रीलंका। तो कौन सा देश सबसे ज्यादा द्वीप समूहों से मिलकर बना है? तो यह आपका इंडोनेशिया है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, इंडोनेशिया। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्न में से ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर, बाल गंगाधर तिलक, दादा भाई नौरोजी या फिर ऑप्शन डी है महात्मा गांधी। तो साथियों, ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाले प्रथम भारतीय जो थे दादा भाई नौरोजी थे। कौन है? दादा भाई नौरोजी। तो प्रश्न नंबर 48 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 1757 के प्लासी युद्ध में अंग्रेजों की तरफ से नेतृत्व किसने किया था? तो क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि 1757 के प्लासी युद्ध में अंग्रेजों की तरफ से नेतृत्व किसने किया था? वारेन हेस्टिंग्स, रॉबर्ट क्लाइव, विलियम बेंटिक या फिर लॉर्ड कैनिंग। 1757 के प्लासी युद्ध में अंग्रेजों की तरफ से नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। प्रश्न नंबर 49 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, रॉबर्ट क्लाइव। निम्नलिखित में से कौन सी झील तंजानिया व युगांडा के बीच अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाती है? तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सी झील तंजानिया व युगांडा के बीच अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाती है। ऑप्शन दिया गया है चार झील, विक्टोरिया झील, मलावी झील या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो तंजानिया व युगांडा के बीच अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाली झील जो है विक्टोरिया झील है। राइट आंसर ऑप्शन है बी हो जाएगा, विक्टोरिया झील। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। तो साथियों, ये रहे आज के पूरे 50 जीके जीएस के क्वेश्चन। तो साथियों, आज की इस वीडियो में बस इतने प्रश्न। तो साथियों, यह वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। और साथियों, यह वीडियो आपके लिए थोड़ा हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए। फ्रेंड्स, अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए साथियों, इसी के साथ मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।